दोस्तों हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ 4 से 7 आइटम्स तक सेव कर सकते हैं और अगर इनकी रिहर्सल ना की जाए तो ये इन्फॉर्मेशन भी 10 से 15 सेकंड्स के बाद गायब हो जाती है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी को इम्प्रूव कर लिया जाए तो हम मज़ीद मालूमात को हासिल करने की कैपेसिटी या ताकत को बढ़ा सकते हैं, इसको लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं और इसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलें दोस्तों जानते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इससे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी का टेस्ट कर लें। चलें पहले टेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से कहें कि कोई से 5 नंबर्स बोलें और इस तरह बोलें कि 1 सेकंड के अंदर 1 नंबर बोला जाए। जब वो बोल लें तो उस सीक्वेंस को रिपीट करें। पहले सिर्फ 5 नंबर्स के सीक्वेंस से शुरू करें और इस सीक्वेंस की लेंथ को बढ़ाते जाएं कि याद करना मुश्किल हो जाए। जितना लंबा सीक्वेंस आप याद कर लेंगे और रिपीट करेंगे वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का डिजिटल स्पैन होगा। तरीका नंबर 2, दोस्तों इसमें आप किसी अपने दोस्त को कहें कि वो हर 2 सेकंड के गैप से 15 रैंडम वर्ड्स बोले। जब वो बोल लें तो आप याद करें और आप देखें कि आपको कितने लफ्ज़ याद हैं। यह आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का रिकॉल स्कोर होगा। चलें दोस्तों अब देखते हैं कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। नंबर 1 पे आता है एक्सरसाइज। दोस्तों एरोबिक एक्सरसाइज आपकी याददाश्त के अरसे को बढ़ाता है। अगर आप एक्सरसाइज में कंसिस्टेंट रहते हैं तो आपकी याददाश्त बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नंबर 2, रिड्यूस स्ट्रेस। दोस्तों लंबे लंबे सांस लेना, मसल्स को रिलैक्स करना, नेचर के करीब रहना और जहन को बनाकर अपने माजी पर फोकस ना करना, ये सब वो चीज़ें हैं जो स्ट्रेस को कम और मेमोरी को बेहतरीन करती हैं। नंबर 3, क्वालिटी स्लीप। दोस्तों एक रात की नींद को अगर स्किप कर दिया जाए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। रोज़ाना के फिक्स बेड टाइम से, कैफ़ीन के कम इस्तेमाल से और इलेक्ट्रॉनिक्स के कम इस्तेमाल से भी आपकी नींद बेहतर और आपकी मेमोरी अच्छी होती है। नंबर 4 पे आता है चैलेंज योर ब्रेन। दोस्तों जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमागी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। अपने जहन पर किसी चीज़ को याद करने के लिए ज़ोर डालना शुरू करें, दिमाग वाली गेम्स खेलना शुरू करें, टॉपिक की डेप्थ में जाना शुरू करें और अपने जहन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। नंबर 5 पे आता है यूज़ मेमोरी स्ट्रेटजीज़। बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को तेज़ बनाएं, जैसा कि चंकिंग जिसमें लंबे लंबे नंबर्स को स्मॉल ग्रुप्स में तोड़ा जाता है। एक्रोनिम्स करें, मतलब ये कि पहले पहले लेटर से लफ्ज़ बनाएं। एसोसिएट करें, मतलब ये कि न्यू फैक्ट्स को या नॉलेज को आपके पहले से मौजूद नॉलेज से लिंक करें। नंबर 6 पे आता है रिड्यूस मल्टीटास्किंग। एक वक्त में एक काम पर फोकस करें ताकि याददाश्त या मेमोरी की इनकोडिंग अच्छे से हो सके। एक वक्त में बहुत ज़्यादा कामों पर फोकस करने से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी वीक हो जाती है। नंबर 7 पे आता है कट डाउन ऑन स्क्रीन टाइम। दोस्तों डिजिटल मीडिया के ज़्यादा इस्तेमाल से आपका दिमाग हर वक्त डिस्ट्रैक्ट रहने लगता है। आप चाहकर भी किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं कर पाते। अपनी एक लिमिट सेट करें और अपनी स्क्रीन टाइम को कम करें। नंबर 8 पर आता है रिपीट एंड रिहर्स। दोस्तों दिमाग में मौजूद बची कुची इन्फॉर्मेशन रिहर्सल करने से ताज़ा हो जाती है और लंबे अरसे तक रहती है। नंबर 9 पे आता है मेक टाइम फॉर फ्रेंड्स। दोस्तों अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालें और अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को बेहतर बनाएं। नंबर 10, इवेल्युएट योर मेडिकेशन। दोस्तों बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो आपकी मेमोरी पर असरअंदाज होती हैं। अपने डॉक्टर से रब्ता करें अगर मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद आपको कोई मेमोरी प्रॉब्लम हो रहा है तो। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।